दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्मों में ब्लैक होल को ज़रूर देखा होगा। विज्ञान की परिभाषाओं और कई हॉलीवुड फिल्मों में ब्लैक होल को देखने के बाद फाइनली हमें उसकी असली तस्वीर मिल गई है। हालांकि ब्लैक होल वैसा ही है जैसा अब तक हम उसे समझ रहे थे, लेकिन इससे पहले ये साफ ज़रूर हो गई है कि 11 अप्रैल के दिन दुनिया में पहली बार ब्लैक होल की एक असल तस्वीर देखी गई थी। सोशल मीडिया की जनता ने इसे डोनट जैसा बताया, जबकि कुछ वड़ा पाव कह रहे थे। हालांकि ये मेम्स थे, लेकिन ब्लैक होल क्या है, आइए जानते हैं। ब्लैक होल के भीतर कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो इसके क्षेत्रफल को काफ़ी गुरुत्वाकर्षण बल देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी, यह ब्लैक होल उससे भी ज़्यादा चमकदार है। इसलिए इसके इतने दूर होने के बावजूद भी टेलीस्कोप के जरिए इसे देखा जा सकता है। इसके आगे अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इवेंट हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। मतलब इसके आगे जाने वाली कोई भी वस्तु कभी लौट कर नहीं आती, तो इसे ही ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा है जिससे होकर कुछ भी नहीं गुजर सकता। जी हाँ, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं, क्योंकि वो भी इस होल में दाखिल होने के बाद गायब हो जाती है। वैसे ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। गुरुत्वाकर्षण अत्यंत प्रबल होते हैं क्योंकि इस पदार्थ को एक ऐसे छोटे से स्थान में निचोड़ दिया जाता है। जब यह तब हो सकता है जब कोई तारा मृत्युकालिक हो। ब्लैक होल के निर्माण की सबसे प्रचलित धारणा यही है कि ये तब बनते हैं जब विशालकाय तारों का कोर खत्म होकर गुरुत्वाकर्षण की अस्थिरता के कारण सिकुड़ने लगता है, जिससे तारे में विस्फोट होता है, जिससे सुपरनोवा भी कहते हैं। इसके नतीजे में एक प्रकार का ब्लैक होल बनता है जिसे तारकीय ब्लैक होल भी कहा जाता है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने पहले यह अवधारणा दी थी कि ब्लैक होल का वास्तव विकिरण होता है और अंततः उसी विकिरण के कारण ब्लैक होल वाष्पित होकर खत्म हो जाएंगे। नए अध्ययन में न केवल हॉकिंस विकिरण के जरिए ब्लैक होल वाष्पीकरण के होने की पुष्टि की गई है, बल्कि यह पता लगाया गया है कि ब्लैक होल अलावा सभी विशाल पिंडों का भी यही अंजाम होता है। आमतौर पर ब्लैक होल को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, तारकीय ब्लैक होल। ये सबसे छोटे ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 10 गुना से लेकर 100 गुना तक होता है। दूसरा, मध्यम वर्गीय ब्लैक होल। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 100 से 1 लाख गुना तक होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं? क्या आप जानते हैं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल होंगे? एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि देखने योग्य ब्रह्मांड, यानी जहां तक खगोलविद देख सकते हैं, में 4 अरब तारकीय द्रव्यमान से भी ज़्यादा वाले ब्लैक होल मौजूद हैं। यहाँ 40 क्विंटल या 40 अरब या खरब हैं। जी हाँ दोस्तों, 1970 के दशक की शुरुआत में जेम्स बार्डिन, जैकब बर्स्टिंग्स, कार्टर और हॉकिंस के काम से ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स का निर्माण हुआ। ये कानून द्रव्यमान को ऊर्जा, क्षेत्र को एंट्रोपी और सतह के गुरुत्वाकर्षण को तापमान से संबंधित करके थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के करीब एक ब्लैक होल के व्यवहार का वर्णन करते हैं। खगोलशास्त्री आमतौर पर ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित करते हैं: तारकीय, द्रव्यमान, सुपरमैसिव और मध्यम द्रव्यमान के। यही सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत बड़े आकार के होते हैं, लेकिन यह कितने बड़े हो सकते हैं इसकी सीमा निश्चित नहीं है। हाल ही में यूके के खगोल